तो 8.2 8.1 सिलेबस में नहीं है तुम्हारे में, 8.2 है। तो इसका पहला सवाल सिद्ध कीजिए fx बराबर एक्स स्क्वायर अंतराल 0, अनंत में वर्तमान तथा अंतराल माइनस अनंत, 0 में ह्रासमान। ठीक है, तो इसमें क्या सिद्ध करना है, वर्तमान और ह्रासमान। तो सबसे पहले हल करते हैं, माना fx बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण एक मान लिया। fx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर समीकरण एक, इसका x से सापेक्ष क्या करता है, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर fx का अवकलन होगा f डैश x और बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। ठीक है, ये नंबर 2 डाल लो। बात पहले करनी है हमें वर्तमान और ह्रासमान के लिए, कंडीशन ध्यान रखें। जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है तो फलन क्या होगा, वर्तमान। इसमें f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो वर्तमान इक्वल नहीं होगा तो निरंतर हो जाता है। ठीक है, हालांकि लेना इतना ही है केवल फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2, जब f डैश x इज लेस देन 0 तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान। तो f डैश x का मान धनात्मक है, 0 से क्या है, बड़ा, तो फलन वर्तमान है। और जब f डैश x का मान 0 से छोटा है तो फलन क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन डायरेक्ट समझने के लिए है। तो यहाँ इसमें सिद्ध करना है हमें कि इस अंतराल में तो वर्तमान है 0 से लेके अनंत में, और माइनस अनंत से लेके 0 में क्या है, ह्रासमान। तो यहाँ माना f डैश x बराबर क्या मान लो, 0। क्रांति बिंदु निकालने के लिए मान को किसके बराबर रखें, 0 के बराबर। समीकरण 2 से f डैश x का मान दिया 2x, तो 2x बराबर का आया 0, तो x बराबर का निकलेगा 0 ही तो निकलेगा। अब संख्या रेखा बना सकते हैं आप, यहाँ लिख लो क्रांतिक बिंदु आ गया आपका, क्रांतिक बिंदु x बराबर 0 ही तो आ गया। अब संख्या रेखा में दर्शा दें, ये माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, और ये तुम्हारा x का मान 0। तो एक का अंतराल बन रहा है माइनस अनंत से 0 और 0 से अनंत। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वर्तमान के लिए। f डैश x इज ग्रेटर देन 0, वर्तमान के लिए क्या होगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे f डैश x का मान समीकरण 2 से रख दो, समीकरण 2 से। तो यहाँ द्वारा 2x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, ये द्वारा 0 में चला जाएगा। तो अब यहाँ x क्या दर्शा रहा है, x ऐसे मान दर्शा रहा है जो 0 से क्या है, बड़े, 0 से क्या है, बड़े। तो जब 0 से बड़े होंगे इस तरफ भी तो होंगे 0 से बड़े, और इस तरफ क्या होंगे 0 से छोटे मान। तो x अब लिख सकते हैं आप, x इज बिलोंग्स टू 0, अनंत में क्या है, वर्तमान ही था। यहाँ वर्तमान के लिए x का मान 0 से बड़ा ही जा रहा है, तो लिखेंगे कहते हैं अंतराल 0 से अनंत में फलन वर्तमान। अब ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए क्या होगा, f डैश x इज लेस देन 0 ही तो होता है, ये कंडीशन दोनों बता दिए मैंने।
यहाँ समीकरण 2 से मान रखते हैं एवरेज एक्स का, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो ये 2x इज लेस देन 0, इसको 0 भेज दो तो x इज लेस देन 0, यानी कि x के मान यहाँ पे कैसे हैं 0 से छोटे। अब जब 0 से छोटे होंगे तो इधर ही तो होगा, तो अंतराल क्या होगा माइनस अनंत से 0। तो क्या लिख देंगे x इज बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0, अतः अंतराल माइनस अनंत से 0 में फलन ह्रासमान। यही सिद्ध करना था, बता दो। सवाल नंबर 2, सिद्ध करो कि f(x) बराबर a की पावर x 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, यानी a का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। हमें सिद्ध करना है r में ये क्या है ह्रासमान। जो फलन है f(x) दे रहा हो वो r वास्तविक संख्याओं में कैसा है ह्रासमान। तो यहाँ अवकलन की जरूरत नहीं है क्योंकि चरघातांकी फलनों को डायरेक्ट ही सिद्ध किया जाता है, उनके अवकलन करने से कोई बाधा नहीं है। वैसे और 2 कंडीशन लगाई थी मैंने, जब चर का मान बढ़े x1 इज लेस देन x2 तो फलन का भी मान क्या हो जाए बढ़ जाए। ध्यान रखो, पहली कंडीशन जब x1 इज लेस देन x2 हो तो fx1 इज लेस देन fx2, तब फलन क्या होगा वर्धमान, तब फलन वर्धमान। ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 जब x1 इज लेस देन x2 तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तब क्या होगा फलन ह्रासमान होगा। यानी कि चर का मान बढ़ने पर फलन का मान क्या हो जाए कम, तो फलन क्या होगा ह्रासमान। और जब चर का मान x1 से x2 की ओर बढ़ रहा है तब फलन का ही मान बढ़ जाए fx1 से fx1 x2 की जगह, तो फलन बढ़ रहा है चर के साथ तो वर्धमान है, और जब चर के साथ फलन घट रहा है तो क्या है ह्रासमान। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हम मान ले लेते हैं, माना a बराबर 1/2 बिलोंग्स टू है आपका 0,1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो याद हमारा fx बराबर 1/2 की पावर x ही तो आ जाएगी, ये समीकरण 2। ठीक है, एक मान अगला हमने इस अंतराल के अनुसार 0 से बड़ा है a का मान, 1 से क्या है छोटा, तो 1/2 बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है इसको, उसे एक ही जगह यहाँ पे रख लिया हमने। अब ये एक फलन बनेगा, तो अब देखते हैं जब जे एक ही जगह 1/2 और की पावर का है x ही तो है, एक को मान ले लो ना, ये बराबर 1/2 माना क्यों इस अंतराल में से लिया हुआ है। जब fx1 x1 इज लेस देन x2 पर fx1 इज ग्रेटर देन fx2 होगा। ठीक है, x1 से x2 की ओर जाने पर फलन बढ़ रहा है, सॉरी चर का मान जो बढ़ रहा है x का, अब जहां फलन का मान घटेगा कैसे घटेगा देखो, अब हमने यहाँ रख ली है x1 बराबर ये 1/2 की पावर का यही x1 ही तो जाएगी, तथा fx2 बराबर 1/2 की पावर x2, इसमें रख देते हैं, संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो यहाँ रख दिया हमने 1/2 की पावर x1 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर क्या x2। अब ये क्या है x1 x2 तो है, जे मान का है छोटा और जे मान का है बड़ा। माना
x1 ले लो 1 और x2 ले लो 2, क्योंकि 1 से बड़ा 2 ही तो है, संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x1 का मान 1 और x2 मान 2, उन पर लगा हुआ था मैं, तो 1/2 की घात कितनी 1 इज ग्रेटर देन 1/2 की घात कितनी 2, यानी कि यहाँ x2 का मान 2 ही तो है, यहाँ रख दिया हमने। इसको हल करें तो 1/2 और ग्रेटर देन 1/4, 1/4 से बड़ा होगा कि नहीं 1/2। तो जब चर का मान बढ़ रहा हो तब फलन का मान घट जाए तो फलन क्या होगा, ऋणात्मक। अतः फलन ऋणात्मक, अतः फलन वास्तविक संख्या r में, यानी कि r में ऋणात्मक। अगला देखो, सिद्ध करो निम्न फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में वर्तमान है। सवाल नंबर 3, 4, 5 आगे जो भी है वे सब सिद्ध करने हैं। सवाल नंबर 3, फलन f(x) बराबर log sin x, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं और जी दे रहा हुआ x बिलोंग्स टू 0,π/2 में क्या करना है, सिद्ध वर्तमान। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f(x) का अवकलन है यहाँ है बड़े से x, और log sin x का अवकलन 1/sin x, और sin x को करेंगे तो cos x। तो a बड़े से x बराबर क्या आ गया, cos x बटे sin x है या cot x, ठीक है। अब जे तुम्हारा समीकरण 2, चूंकि फलन a बड़े से x इज ग्रेटर देन 0 होगा जब अंतराल क्या हो, x बिलोंग्स टू 0,π/2। f(x) का मान जी तो है f(x) का cot x। अब cot x का मान जो होता है वो अंतराल कौन सा, 0 से π/2, पहला चतुर्थांश, ध्यान में सभी, 0 डिग्री या π/2 या पाई, ये 3π/2, ये 2π। तो 0 से पाई में सभी मान कैसे होते हैं, धनात्मक ही तो होते हैं और पॉजिटिव। sin थीटा cos थीटा sec cosec 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, धनात्मक। तो जो अंतराल है आपका 0 से π/2, 0 से लेके π/2, उसमें cot x भी कैसा होगा, पॉजिटिव, धनात्मक ही तो होगा, अर्थात cot x वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ पॉजिटिव है अंतराल 0,π/2 में तो वर्तमान आते हैं फलन f(x) अंतराल 0 से π/2 में वर्तमान। Thank you.